किसी ने कितना खूबसूरत कहा था, जुल्फ देखी है कि घटा देखी है, वो लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का वो मंजर बयान करती है। एक मोमिन, एक आशिक रसूल के लिए हुजूर की अदाएं सुनना सुनाना, ये उसके ईमान की मेराज है। ये उसके ईमान की क्या है? मेराज है। जो मुस्तफ़ा की बातें सुनता है, करता है, सुनाता है, ये मोमिन की मेराज है कि मुस्तफ़ा कैसे किया करते, हुजूर ये काम कैसे करते थे, सरकार का ये अमल कैसा था। इन बातों को सुनते रहना, यही क्या है मोमिन के ईमान की क्या है? मेराज। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने, चूँकि हज़रत आयशा सरकार की बीवी है ना, तो घर का माहौल बयान कर रही है, घर का क्या मंजर होता। तो कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब अफ्तारी का वक्त करीब आता ना, तो सरकार अपने हाथ में खजूर पकड़ लेते। नबी अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? अपने हाथ में ये जाके ये मंजर जरा अपने ज़हन के अंदर ये ताज़ा करें कि सरकार दो आलम वो जो क्या है, इमामुस साबिरीन है। क्या है? सरकार दो आलम के सब्र की कायनात में कोई इंतहा ही नहीं। ताइफ के पहाड़ों में पत्थर पड़ रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, ना इनको अजाब में फरिश्तों मुब्तला न करना, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों के अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ जाए। लेकिन देखिए, जब वो इफ्तारी का वक्त आता, सरकार अपने हाथ में खजूर मुबारक पकड़ लेते और ऐसे पकड़ते, ऐसे खजूर पकड़ के ऐसे रखते। ये क्या है? इसमें हिकमत क्या है कि ऐ परवरदिगार, हम तेरी नेमतों से हम बेनियाज, ऐ अल्लाह हम तेरी नेमतों से बेनियाज नहीं, तेरी हर नेमत जो है वो काबिल कद्र है, और ऐ अल्लाह हम तेरे रिज़्क़ के मोहताज हैं। ये वो इनकिसारी है, ये वो तवाज़ु है। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की बारगाह में क्या है? तवाज़ु, इनकिसारी, कि खजूर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ में पकड़ी है और सरकार दो आलम किसका इंतजार कर रहे हैं? अफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार तो जहाँ क्या कर रहे हैं? अफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। होता है ना, बाद लोग कहते हैं ऐसे अक्सर हो खाना, आपने देखा होगा, ऐसा होता है, कहते अक्सर ऐसे बेनियाजी का इजहार करना। क्या करना? बेनियाजी, रख क्यों खाना थे, खावांगे, बेनियाजी का इजहार करना। नहीं, अल्लाह के रिज़्क़ से बेनियाज कोई नहीं रहता। मेरे मुस्तफ़ा करीम खजूर पकड़ के अफ्तारी का इंतजार करते, तो ये क्या है? ये अल्लाह के रिज़्क़ के साथ मोहब्बत भी है, ये रिज़्क़ खुदा के साथ इनकिसारी और आजिज़ी भी। तो नबी अलैहिस्सलाम यूं हाथ में पकड़ते, हज़रत आयशा फरमाती है, और हुजूर जो है वो क्या करते? अफ्तारी का। तो अब एक आशिक रसूल के लिए ये मुस्तफ़ा की ये भी अदा कर, ये भी हुजूर की अदा को अदा करना चाहिए कि यूं खजूर हाथ में पकड़िए और बंदा क्या करे? दुआएं मांग रहा हो। बंदा क्या करे? दुआएं मांग रहा हो, साथ साथ इंतजार कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है? दुआएं मांग रहा है। तो ये भी सरकार दो आलम की एक अदा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजे के बारे में, सरकार ने फरमाया अस्सयाम जुन्ना, फरमाया रोजा ढाल है। फरमाया रोजा क्या है? ढाल है। ढाल समझते हैं? वो जो लोहे की पकड़ी होती है मुजाहिदीन ने, ताकि तलवार का मारना आ गया है, उसके ऊपर रोक देते हैं। अस्सयाम जुन्ना, फरमाया रोजा ढाल है। किससे? शैतान के मकरू फरेब। शैतान तरह तरह की वार लेके आता है, तो मोमिन आगे क्या करता है? रोजे को खड़ा कर देता है। शैतान तरह तरह के जाल बिछाता है बंदा मोमिन के लिए, तो मोमिन क्या पेश करता है? आगे रोजे को पेश कर देता है, कहता है मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। लेकिन रोजा क्या करता है? ढाल का काम करता है, यानी शैतानी फितनों से, वसवसों से, और जितनी भी गलाजत और गंदगी है, रोजा क्या करता है? बंदा मोमिन को क्या करता है? इसे बचाता है। आप देखें, वो सरकार दो आलम का फरमान आपने सुना, बड़ा नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा हिकमत भरा बयान है। वो सरकार को जहाँ फरमाते हैं, जो बंदा शादी करने पर कादिर नहीं है, जो बंदा शादी करने पर क्या है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, निकाह, चूंकि आज में शादी बड़ी मुश्किल बना दी गई ना, शादी बड़ी मुश्किल होगी आज। बच्चियों की शादी करना ये जो है ना, वो पहाड़ खोदने के बराबर है। तो शादी इस ज़माने में मुआशरे ने बड़ी मुश्किल बना दी, बड़ा जुल्म किया मेरे मुआशरे ने, मुसलमान मुआशरे के अंदर बड़ा जुल्म ये बर्पा हुआ। इन अमीरों ने और इन जो है वो जागीरदारों ने जब अपनी बच्चियों की शादियाँ की, तो जहेज के ढेर लगा दिए और तरह तरह के खाने दिए। अब गरीब आदमी सोचता है कि मैं शादी कैसे करूँगा, मैंने अगर कुछ न दिया तो लोग मेरी नाक काट देंगे, मुआशरे में नाक कट जाएगी।
तो शादियां बड़ी मुश्किल बना दी। तो सरकार ने ध्यान फरमाया जो बंदा शादी नहीं करता वो रोजा रखे। शादी जो करने पर अभी कादिर नहीं है वो क्या करे, ताकि ये रोजा क्या करेगा, उसकी शहवत को तोड़ेगा। ये रोजा क्या करेगा, उसकी अंदर की जो शैतानी जिबिल्लत है, जो अंदर की शैतानत है, जो अंदर के वसवसे है, रोजा क्या करेगा, उनको कमजोर करेगा। क्या करेगा, ढाल बन जाएगा। रोजा क्या बन जाएगा उनके लिए, ढाल बन जाएगा। तो आज पता है नबी अलैहि सल्लम ने ये भी फरमाया, सरकार ने फरमाया हर महीने 3 रोजे रखो। 3 रोजे, 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की, ये 3 दिन के रोजे रखना। सरकार ने फरमाया जो रखेगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे महीने का सवाब अता फरमाया। ये रोजे क्यों तरकीब दी गई है इनकी, ताकि नौजवान जो है, जो आज गलाजत और गंदगी में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और घरों के अंदर जो और माशरे के अंदर जो एक गलाजत का जो है वो ढेर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पकीजगी है माशरे के अंदर, वो रोजा रख के तो अपनी इज्जत नफ्स को तो बचाए ना, ठीक है ना। आज मेरे माशरे के अंदर जिनसी जो ज्यादतियां हैं वो आम हो चुकी हैं, मर्दों खवातीन दोनों। ये नहीं कि मर्द ही सिर्फ इस मैदान में, औरतें ये आज़ादी मार्च हो गया, हुआ औरत मार्च हो गया था, जिनसी ज्यादती, जिनसी ख्वाहिशात को उभारना। जब एक बरहना औरत, जब कपड़े उतार के एक औरत आ जाएगी रोड के ऊपर, तो क्या मर्दों के जज्बात के साथ वो खेलेगी नहीं? मर्द ही है आखिर। जब कोई बंदा भी किसी इस तरह की चीज को देखता है तो उसके जज्बात जो है वो बढ़ जाते हैं और कुछ भी गलती हो सकती है। तो इसलिए सामने मोहतरम सरकार दो जहां ने फरमाया वो नौजवान जो रोजा नहीं रख सकते वो क्या करें, वो शादी नहीं कर सकते वो क्या करें, रोजे रखे। क्या करें वो, ताकि उनके अंदर की जो हैवानियत है वो काबू हो सके। देखो सरकार ने फरमाया सयाम जुन्ना, फरमाया रोजा ढाल है। रोजा शैतान से बचने की क्या है, रोजा इंसान को पाक करता है। रोजा इंसान को क्या करता है, पाक करता है। और फरमाया कब तक, फरमाया मालम यकरुबहा, फरमाया उस वक्त तक जब तक बंदा रोजे को फाड़ न दे। फरमाया ये रोजा कब तक ढाल है, तो सरकार ने फरमाया जब तक बंदा रोजे को फाड़ न दे। क्या न कर दे, फाड़ न दे, रोजे को फाड़ न दे, फाड़ न दे। अब सरकार वालों से पूछा कि यार सुना ये रोजा किस तरह फटता है, ये कोई गुब्बारा है, ये कोई गुब्बारा है जो फट जाएगा धूप में पड़े रहने से, ये ज्यादा उसमें हवा भरी गई तो ये फट जाएगा। यार सुना ये रोजा किस तरह फट जाता है बंदे का, ये रोजा किस तरह, बोले ये रोजा किस तरह फट जाता है। तो नबी करीम ने फरमाया, सरकार ने फरमाया ये फट जाता है बेकिज़बिन और गीबतिन। फरमाया जब कोई बंदा झूठ बोलता है, जब कोई बंदा गीबत करता है, तो फरमाया ये तेरा रोजा क्या होता है, उस वक्त फट जाता है। फरमाया उस वक्त ये तेरा रोजा फट जाता है। जब रोजा रख के भी तू जुबान के चस्के लेता है, जब रोजा रख के भी कानों के चस्के लेता है, जब रोजा रख के भी तू जो है वो तरह तरह के चस्के लेता है और गीबत करता है और मुसलमानों के जो है ना उनके अयूब बयान करता है, और रोजा रखने के बावजूद भी तू बाज नहीं आता, जो तेरे अंदर रूहानी किस्म की बीमारियां है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो फरमाया तेरा रोजा क्या होता है उस वक्त, बोले क्या होता है तेरा रोजा फट जाता है। मैं आपके मुंह से इसलिए कहता हूँ कि ताकि ये बात यहाँ से निकले और यहाँ तक आ जाए। तो इसलिए रोजा जो है ये फट जाता है उस हालत के अंदर। और सरकार की ये भी हदीस सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जब कोई तुम्हें बंदा रोजे की हालत में गाली देता है, जब तुम्हें क्या करता है तो रोजे की हालत में बुरा भला कहता है, क्या करता है रोजे की हालत में, होती है ना बंदों की आते हैं, वो जब भी बात करनी है उन्हें गाली दे के बात करनी है, जब भी बात करनी है माँ बहन की गाली देने के बाद ही बात करनी है। तो सरकार ने फरमाया अगर तुम्हें कोई गाली देता है, बुरा भला कहता है, तुम्हें परेशान करता है, तो फरमाया उसको कहो इन्नी साइमुन, उसको कहो मैं रोजेदार हूँ, उसको कहो मैं रोजेदार हूँ, मैं तेरी बातों का जवाब हूँ, मैं तेरी बातों का जवाब हूँ। अगर दूंगा तो मेरा रोजा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मेरा रोजा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और सरकार ने फरमाया, एक सरकार द्वारा ने रोजे की तारीफ फरमाई, हदीस पाक में आता है, फरमाया इन्नमस सयाम मिनल रग़्ब वल रफ़स, फरमाया रोजा तो है ये बुरी बातों से बचने का नाम,
गालियों से और बुरी बातों से बचने का नाम ही तो रोजा है। गालियों से और बुरी बातों से बचने का नाम ही क्या है? रोजा है। और एक हदीस में ये भी आता है, सुनिए, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन लम यसुम जवारिहुहु अन महारिमी। सरकार ने फरमाया जिसके, हुजूर फरमाते हैं जिसके आज़ाद है, जिसके जिस्म के अज़ा है ना, हाथ, जुबान, नाक, कान, पाँव, पेट, ये सब जिस्म के क्या है? आज़ा है। सरकार ने फरमाया जिसने इन आज़ा का रोजा नहीं रखा, जिसने इन आज़ा का रोजा नहीं रखा, किस तरह? यानी अल्लाह के जिन चीजों को परवरदिगार ने हराम किया था, इन हाथों के साथ वो करता रहा। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया, जुबान के साथ वो करता रहा। जिन चीजों को परवरदिगार ने हराम किया, नाक के साथ वही काम करता रहा। जिन चीजों को अल्लाह पाक ने हराम किया, अपनी आंख के साथ वही काम करता रहा। फरमाया जिसके आज़ा ने रोजा नहीं रखा, किससे? हराम चीजों से। किससे? जिसके आज़ा ने हराम चीजों से रोजा नहीं रखा, तो सरकार क्या फरमाते हैं? फरमाया फला हाजता अन यदा तामहु व शराबहु मिन अजली। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह को कोई इस बात की हाजत नहीं है कि तू खाना और पीना छोड़ दे। फरमाया तेरे खाने और पीने को छोड़ देने का क्या मकसद है? अल्लाह को क्या जरूरत है? तुझे भूखा रखा हुआ है उसने, तुझे उसने क्या रखा हुआ है? भूखा और प्यासा रखा हुआ है। अल्लाह को क्या जरूरत है इस बात की? क्या हाजत है उसको? वो तो बेनियाज जात है, उसको तो तेरी नेकियों की जरूरत नहीं है। फरमाया तुझको तो इसलिए उसने भूखा प्यासा रखा था ताकि तेरे अंदर तकवा आए, ताकि तेरे अंदर क्या आए? अगर तूने रोजा रख के भी वही हराम काम करने हैं, रोजा रख के भी तेरी जुबान नहीं रुकती, रोजा रख के तेरे हाथ भी नहीं रुकते, रोजा रख के जो है वो तेरे बाकी जो है ना वो जिस्म के जो आज़ा है वो मुसलसल गंदगी कर रहे हैं, तो फरमाया परवरदिगार को तेरे भूखे और प्यासे से कोई गरज, अल्लाह बेनियाज है तेरी भूख और तेरे प्यास और तेरे रोजे से। अल्लाह की शान में कोई इजाफा कोई नहीं होना, ना अल्लाह की शान घट जानी है तेरे बेरोजगार होने से। तो सरकार फरमाते हैं अपने आज़ा को हराम कामों से बचाओ, अपने आज़ा को हराम कामों से क्या करो? बचाओ, ताकि तुम्हारे अंदर क्या आएगा? तकवा आएगा, तुम्हारे अंदर क्या आएगा? और मुसलसल अगर मुसलसल रेडी लगाते हो, साथ साथ हाथ के साथ बेईमानी भी कर रहे हैं, हाजी साहब दुकानदार है, बड़े ताजिर है, बड़े ट्रेडर है, साथ साथ मुसलसल वो धोखेबाजी भी हो रही है, रोजा भी रखा हुआ है, तरावीह पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी हो रही है, बाकी माशरे के अंदर जितने भी शोबा है जिंदगी है, कोई सनतकार है तो मुसलसल अपना काम दिखाता जा रहा है, और कोई फैक्ट्रीदार है तो वो भी काम अपना दिखाता जा रहा है, और कोई जमींदार है वो भी अपना काम दिखा रहा है और रोजा भी रखा हुआ है। तो सरकारें तो जहाँ फरमाते हैं अल्लाह को तो ऐसे रोजे की कोई हाजत, बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? तो इसलिए इन आज़ा का भी रोजा है, इन हाथों का भी रोजा है, इन जुबान का भी रोजा है, इन आंखों का भी रोजा है, ठीक है, पेट का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है। किसी ऐसी जगह चल के ना जाया जाए जो गंदगी और गलाजत वाली जगह। तो शामिल मोहतरम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम्हें रोजे के जरिए मुत्तकी बनाया जा रहा है, तुम्हें रोजे के जरिए क्या बनाया जा रहा है? मुत्तकी बनाया जा रहा है। और मुत्तकी बंदा उस वक्त तक नहीं बनता जब तक बंदा गुनाह को नहीं छोड़ता। मुत्तकी बंदा उस वक्त तक नहीं बनता जब तक बंदा गुनाह को साथ साथ लेके बंदा कभी मुत्तकी नहीं बन सकता। सवाल ही पैदा है। इसलिए लोगों ने जो है ना ये मुत्तकी तकवे वाली चीजें ही छोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है, बस हमने चूंकि बात आना नहीं है तो लोगों ने ये खाते ही ये रजिस्टर का सफर फाड़ दिया है। तकवा, मुत्तकी, परहेजगारी, ये लोगों ने अपनी जिंदगी से ये सफर फाड़ ही दिया है। तो गुनाह से बचना, गुनाह, नमाज पढ़ना एक है, नमाज पढ़ना अल्लाह का हक अदा करना, एक है गुनाह से बचना। मैं आपसे सवाल करता हूँ इन दोनों से बड़ा काम कौन है? मैं देखता हूँ आपकी अकल जो है वो कितनी काम करती है। इन दोनों से बड़ा काम कौन सा है? नमाज पढ़ना कि गुनाह से बचना? गुनाह से बचना। गुनाह से बचना ही नमाज से अफसर है। नमाज से अफसर है गुनाह से बचना। और जो बंदा गुनाह से बचेगा वो नमाज छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ना नमाज छोड़ना ही तो गुनाह है, नमाज छोड़ना ही तो हराम है। इसलिए जो बंदा गुनाह से बचेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा। और हर बंदे को पता है कि नमाज और गुनाह से बचना इन दोनों में से बड़ी चीज़ क्या है? गुनाह से बचना। तो शामिल मोहतरम, ये सरकार तो जहाँ के चंद फरमान मैंने आपके रोज़ों के हवाले से आपके सामने अर्ज किए हैं। अब जो ज़रूरी मसला है वक्त थोड़ा है, मैं उस पर बात